गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अध्ययन करेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है, जो कि सीता जी के स्वयंवर के समय का है। श्री राम शिव जी का धनुष उठाकर उसे तोड़ देते हैं, तो इस बात की जो चर्चा है वो संपूर्ण संसार में आग की तरह फैल जाती है। जब यह बात परशुराम जी के कानों तक जाती है और उन्हें पता चलता है कि उनके गुरुदेव शिव जी का धनुष किसी ने तोड़ दिया है, तो वो अपने आप से बाहर हो जाते हैं, अर्थात उन्हें बहुत अधिक क्रोध आ जाता है। वो धनुष तोड़ने वाले व्यक्ति का वध करने के लिए सीता जी के स्वयंवर वाली सभा में आ जाते हैं। उसके बाद राम, लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में जो बहस होती है वो ही यहाँ पर उसका वर्णन किया गया है। तो देखिए, नाथ शंभुधनु भंज निहारा, हो इही केहू एक दास तुम्हारा। तो जब परशुराम जी को बहुत अधिक क्रोध आ रहा होता है, तो उस समय उनके क्रोध को शांत करने के लिए श्री राम कहते हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने की शक्ति तो केवल आपके दास में ही हो सकती है। यानी जिसने इस धनुष को तोड़ा है वो आपका ही कोई एक दास होगा। आयेसु का कही किन मोही, कहते हैं कि क्या आज्ञा है, मुझे आदेश दें। सुनि रिसाई बोली मुनि को ही। अब ये सुनकर परशुराम जी को क्रोध आ जाता है और वो क्रोध में कहते हैं, सेवा को सो जो करे सेवकाई, अरे करनी करी करी लड़ाई। तो परशुराम जी क्रोध में कहते हैं कि सेवक का कार्य होता है सेवा करना, और जिसने भी धनुष को तोड़ा है उसने तो शत्रुता का कार्य किया है, लड़ाई का कार्य किया है, तो वह युद्ध के लिए तैयार हो जाए। सुनहु राम जी शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरी पुमोरा। तो आगे वो कहते हैं कि हे राम सुनो, जिसने शिव जी के इस धनुष को तोड़ा है वह सहस बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, वह इस भरी सभा से अलग हो जाए। नाता मारे जय ही है सब राजा, नहीं तो यहाँ पर उपस्थित सभी राजा मार दिए जाएंगे, सबका वध कर दिया जाएगा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। अब मुनि के ये वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगते हैं। बोले परशुधर ही अवमाने, और परशुराम जी की अवमानना करते हुए कहते हैं, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहू ना असी रिस्कीनी गोसाई। कहते हैं कि बचपन में तो हमने आपकी बहुत सी धनुयाँ तोड़ी हैं, आपके छोटे छोटे धनुष तोड़े हैं बहुत से, परंतु आपने कभी भी इस प्रकार का क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई का भृगुकुल केतु। तो वो कहते हैं कि इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है। यह सुनकर भृगु वंश के ध्वजा समान परशुराम जी, उनका क्रोध बढ़ जाता है और वो कहते हैं, रे निरब बालक, काल बस बोलत तो ही ना संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। तो वो ये कहते हैं कि हे राजपुत्र, निरप बालक अर्थात राजपुत्र, तुम काल के वश में हो, अर्थात तुम में अहंकार समाया हुआ है, और इसी कारणवश तुम्हें ये नहीं पता चल पा रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो। क्या तुम्हें बचपन में तोड़े गए धनुष और शिव जी के इस धनुष में कोई अंतर दिखाई नहीं देता है, जो तुम इनकी तुलना आपस में कर रहे हो। तो वे कहते हैं कि ये जो धनुष है ये तो शिव जी का धनुष है, जो संपूर्ण संसार में विख्यात है। आगे देखिए, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना।
का छति लाभु जोन धनु तोरे, देखा राम नयन के भौरे। छुअत टूट रघुपति ही न दोसु, मुनि बिनु काज करी कतरोसु। तो वो आगे कहते हैं, अब लक्ष्मण जी जो हैं वो फिर हंसने लगते हैं और वो हंसकर ये कहते हैं कि हे मुनिवर सुनहु देव, हे देव सुनिए, हमारे लिए तो सारे धनुष समान हैं। का क्षति लाभु जून धरु तोरे, इस धनुष के टूटने में क्या लाभ और क्या हानि। देखा राम नयन के भौरे। अब जब वो इस तरह से बात कर रहे हैं परशुराम जी से, तो जो श्री राम हैं वो तिरछी नज़रों से उन्हें देखते हैं और चुप रहने का इशारा करते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी जो हैं वो कहाँ चुप रहने वाले थे। वो आगे कहते हैं, छुअत टूट रघुपति ही न दोसु, मुनि बिनु काज करी कतरोसु। कहते हैं कि इसके टूटने में, ये तो राम के छूने मात्र से ही टूट गया, तो इसमें उनका क्या दोष है। कहते हैं कि हे मुनिवर, आप तो बिना कारण ही क्रोध कर रहे हैं। बोले चितय परसु की ओरा, रेसठ सुने ही स्वभाव न मोरा। अब इस पर जो है परशुराम जी को बहुत अधिक क्रोध आ जाता है लक्ष्मण जी की व्यंग्य भरी बातों को सुनकर, और वो अपने फरसे की तरफ देखते हैं और फरसे की ओर देखते हुए कहते हैं, हे मूर्ख बालक, लगता है तुझे मेरे व्यक्तित्व के बारे में पता नहीं है, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है शायद। बालक बोली बंधो नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। तो वो कहते हैं कि मैं अभी तक बालक समझकर तुझे क्षमा कर रहा था, परंतु तू तो मुझे एक साधारण मुनि समझने की भूल कर रहा है। आगे कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। कहते हैं मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ और सारा संसार मेरे क्रोध को अच्छी तरह से पहचानता है, और ये पूरे विश्व में विख्यात है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, अर्थात क्षत्रियों का सबसे बड़ा शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीनी। तो वो कहते हैं कि अपने भुजाओं के बल पर मैंने कई बार इस पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों को दान में दिया है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। इसलिए हे राजकुमार, तुम मेरे फरसे को ध्यान से देखो, यही वह फरसा है जिससे मैंने सहस बाहु का वध किया था। आगे कहते हैं, मातु पितहि जनी सोच बस, करसी महीस किशोर, गर्बन के अभ्रक दलन, पर सुमोर अति घोर। हे राजकुमार बालक, तुम मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डालो, अर्थात तुम अपनी मृत्यु को न्योता मत दो। कहते हैं मेरे हाथ में वही फरसा है जिसकी गर्जना सुनकर गर्भ में पल रहे बच्चे का भी नाश हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर परशुराम जी और लक्ष्मण जी के बीच हुए संवाद का वर्णन किया गया है। आगे के पद हम नेक्स्ट वीडियो में, कल की वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे।